मन की उस शक्ति का जिक्र किया है। मनन शक्ति मनना इस दे समूह नूं ही मन कहते हैं। जो मैं मनिया वो मेरे मन दे च है, जो मैं नहीं मनिया वो मेरे मन दे च नहीं है। मनन शक्ति का मजमूआ, मनन शक्ति का इकट्ठ मन। मैं फिर अर्ज करा, जो जो मैं खादा है भोजन वो मेरा खून है, वो मेरा मांस ते चर्बी है। जो जो मैं मनिया है वो मेरा मन है। जो मैं मनिया नहीं वो मेरा मन नहीं है, वो मेरे मन दे च नहीं है। इंज कह दी है। मनन शक्ति का मजमूआ, मनन शक्ति के इकट्ठ नूं मन कहते हैं। वेखिया है मन नहीं मनदा तो वो मन विच नहीं है। पढ़िया है पर मन नहीं मनदा वो मन विच नहीं है। सुनिया है पर मन नहीं मनदा वो मन विच नहीं है। जो मन मनदा है वो है, जो मन नहीं मनदा वो मन का हिस्सा नहीं बनता। धन गुरु रामदास जी महाराज इत्थे फरमान करते हैं, महानता उन्हां दी है, हरी दर्द च उत्तम ओही ने, कबूल ओही ने जो मन देना। इहदी थोड़ी जी मैं आप जी के सामने तशरीह रखते हैं। विद्वाना ने, आत्मदर्शी लोगों ने मनन शक्ति के 4 भाग किए हैं। मनन नूं भी 4 हिस्सों दे वंडे है। मनदा हाँ मैं, पर मैं क्यों मनदा उसनूं, कारण की है। उस कारण करके मनन दे वख-वख रूप हो जाणगे। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। मनन का कोई एक कारण नहीं हो सकता, मनन दे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो वख-वख कारणों करके खेड़ सारी धर्म परमात्मा दी है। तो मनन दे 4 भाग कर देते हैं, 4 हिस्से कर देते हैं। मनना स्नेह है, मनना प्रेम है, मनना श्रद्धे है, श्रद्धा है, और मनना भक्ति है। किधरे मेरा मनना भक्ति ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना केवल श्रद्धा ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना प्रेम ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना स्नेह ते खड़ा है। कारण अलग अलग है, अलग अलग है। वैसे तो किसी मनुख नूं भी असी मनते होवांगे तो कारण अलग अलग होणगे। किसी चीज़ नूं भी मनते होवांगे कारण अलग अलग होणगे। हर एक दे कारण अलग अलग होणगे। उस करके मनन की दिशा होर दी होर बन जाती है। मनना है स्नेह, मनन शक्ति निवाण की तरफ जाती है, तो स्नेह पदार्थां नाल आउंदा है। अपने तो जो छोटा है उसकी तरफ मनन शक्ति का बहाव होवे वो स्नेह आउंदा है। ये बच्चों की तरफ हो सकता है, धन संपदा की तरफ हो सकता है, पदार्थों की तरफ हो सकता है। तो मैं गुरु ने इस वास्ते मनदा, मैनू कुछ पदार्थों की लोड़ है, मैं अपने साधना नाल नहीं पूरा कर सकिया, गुरु पूरा करे। मेरिया कुछ समस्यावां ने दुनियावी, वो मेरे अपने यत्नां नाल नहीं हल होईयां, गुरु हल करे। मेरे कुछ मसले ने, मेरे शरीर दे च रोग है, कुछ आर्थिक औकड़ां ने, कुछ परिवारक परेशानियां ने, तो मैं इस करके गुरु नूं मनदा, वो मेरिया परिवारक परेशानियां दूर कर देवे, वो मेरे शरीरक रोग दूर कर देवे, वो मेरिया आर्थिक मुश्किलां हल कर देवे।
इस तो इलावा गुरु नाल मैनू कोई संबंध नहीं, इस तो इलावा परमात्मा नाल मेरी कोई सांझ नहीं है। बस इतनी ही सांझ है, वो मेरा शरीर ठीक कर देवे, वो मेरे आर्थिक मसले हल कर देवे, वो मेरिया समाजिक औकड़ां दूर कर देवे। गुरु नूं मैं इस करके नहीं मनदा कि गुरु मैनू महान लगता है, गुरु मैनू इस वास्ते मनना पै रहा है वो मेरिया आर्थिक लोड़ां शायद पूरियां कर दे, वो मेरिया परिवारिक समस्यावां शायद हल कर देवे, वो मेरे सरीरक रोग शायद, ये शायद लफ्ज़ भी जुड़े होया है, इस तरह का मनना संदेह ते खड़ा होंदा है, दुफाड़ होंदा है, संकल्प विकल्प दोहां ते खड़ा होंदा है। अगर आर्थिक औकड़ा, समाजिक मसले, शरीरक रोग हल नहीं होए तो गुरु फिर मैं तेनू छड़ सकदा, फिर कोई होर गुरु लभांगा, मैं कोई होर परमात्मा लभांगा। मनुख ने परमात्मा भी बड़े बनाए ने, यह भी मैं अर्ज करदी हां। साडे देश ने तो 33 करोड़ तक गल मुकाई। यह मसला इस देवते तो हल नहीं होएगा, उस तो होएगा। मेरा ये मसला इस तीरथ ते हल नहीं होवेगा, उस तीरथ तो होवेगा। मेरी ये मंग इस गुरु तो नहीं पूरी होवेगी, उस गुरु तो होवे। तो बदलो गुरु, बदलो देवते, बदलो तीरथ, बदलो इष्ट। किसी हद तक मनुख जिसका मनना सिर्फ आर्थिक लोड़ां ते खड़ा है, शरीरक रोगां ते खड़ा है, समाजिक मसलियां ते खड़ा है, वो किसी एक गुरु का हो भी नहीं सकता, वो तो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। इस तरह के लोग करीबन करीबन भटकते देखे गए ने और भटक रहे हैं। मनदा मैं ए गुरु तैनू, पर मनण का कारण है तू मेरिया आर्थिक लोड़ां पूरियां कर देगा, तू मेरे परिवारक मसले हल कर देगा, तू मेरे शरीरक रोग दूर कर देगा। ये है मनण का केवल इन्ना ही कारण है। ये मनना मनुख नूं बुलंदियां ते नहीं लै जा सकता। ये मनना मनुख नूं महान नहीं बना सकता, क्योंकि जिस जिस चीज़ नूं मनदा है वह निवाण विच ने। इस तरह की मनौत मनुख नूं निवाण दे ते लै जाएगी, उच्चा नहीं करेगी। तो इस तरह के कारणों नूं मुख रख के जो गुरु नूं मनदे ने, प्रभु नूं मनदे ने, उन्हां दी सुरत कदी उच्ची नहीं आउंदी। उन्हां दे जीवन दे कोई कदी अध्यात्मक क्रांति घटित ही नहीं आउंदी, क्योंकि अध्यात्मक क्रांति घटन होवे इस करके वो मनदे ही नहीं है। कारण नहीं है, कारण सिर्फ दुनियावी है। इस तरह का मनना मनुख नूं दुनिया दे ही रखता है, जगत दे ही रखता है, संसार दे विच ही रखता है। इस तरह का मनना मनुख नूं उच्चा नहीं करता। ये सब तो नीवा मनना है, और इस तरह की मनौत फिर सुन लेना मनुख नूं उच्चा नहीं करती। मनुख नीवें का नीवा ही रहेगा, क्योंकि जो कुछ मंगता पे मनुख तो नीवा है, सब कुछ नीवा है। पदार्थ मनुख तो थल्ले ने, मनुख बहुत अफजल है। अपने तो वड्डे नूं मन के ही मनुख वड्डा हो सकता है। अपने नूं तो छोटे नूं मन के, मनण का संबंध उस नाल जोड़ के मनुख छोटा होवेगा। गुरु नूं नहीं मनदा पिया, इहदे जिहड़े कारण ने असल दे उसका मनौत, उसका मनना उस ते खड़ा है। ये बहुत वड्डी गिणती है दरगाहां की जियारत करने वाले, तीर्थां ते भटकण वाले, देवी देवतियां नूं मनाउण वाले, तरह तरह के वर्त रखण वाले, पुनिया मसिया के चक्रां च पैण वाले, थां थां ते डेरे वख वख गुरुआं दे च भटकण वाले, इन्हां दी मनौत बस इत्थे खड़ी है। इस डेरे तो मेरी शायद आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जान, इस संत तो शायद मेरे शरीरक रोग दूर हो जान, इस महापुरुष तो शायद मेरे समाजिक मसले हल हो जान। इस तरह की मनौत मैं फिर अर्ज करा,
कतई मनुख ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, तेरी सूझ समझ मैनू चंगी लगती है, मैं मनदा। ये मनना प्रेम ते खड़ा है, ये कुछ रस भी आता है। ये मनना प्यार ते खड़ा है, ये कुछ रस की धारा वगदी है। जिहड़ा मनना समाजिक समस्यावां, आर्थिक लोड़ां ते शरीरक रोगां की निवृत्ति ते खड़ा है, मनना ये कोई अध्यात्मक तरंग नहीं आती, कोई रस नहीं आता। हो सकता है इसकी आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जान, हो सकता है इसके परिवारक मसले हल हो जान, हो सकता है इसका शरीरक रोग दूर हो जाए, पर सुरत जमीन ते ही रहेगी, कोई बुलंदियां नूं नहीं छुएगी। ये जीवन दे कोई प्रेम की तरंग नहीं पैदा होगी। मैं मनदा है गुरु क्योंकि तू मैनू चंगा लगता, मैं मनदा क्योंकि तेरे विचार बड़े सुंदर ने, मैं मनदा तेरे बोलों विच बड़ी महानता। ये मनना भावें बहुत बुलंदियां ते ना ले जाए, लेकिन समतल ते ले आउंदा है, समतल ते, और रस भी पैदा कर देंदा है, कुछ रस भी आउंदा है। कम से कम ऐसा मनुख कुछ जमीन तो उच्चा ते उठे, क्योंकि वो जड़ा मनना है सनेह ते खड़ा है, सनेह पशुओं विच भी आउंदा है। ये भी मैं करा, वो अपने बच्चों नाल सनेह कर देने, उन्हां तो छोटे। ये सनेह मोह ते खड़ा होंदा है, ये मनना मोह ते खड़ा होंदा है। एक सीमा तक इसकी भी लोड़ है। अगर मनुख के अंदर मोह ना होए तो बच्चे पल नहीं सकते। महाराज ऐसा कहते ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाए। जिसने मोह दे इतनी मिठास पा दी है, सदके जाने। नहीं तो बच्चे तो बिलक बिलक के तड़प जाने सन। किसने दुध पिलाना सी, किसने संभाल करनी सी, किसने मुँह दे रिज़्क देना सी। ये सब सिलसिला मोह करके चलता है, स्नेह करके चलता है। मनते तो असी बच्चे नूं भी हाँ, पर यह मनोत निवाण की तरफ जाती है। बच्चा सानू मनदा है कि नहीं मनदा, यदि असी चिंता भी नहीं करते। असी उस बच्चे नूं मनदे, उस मासूम बच्चे नूं तो कुछ पता ही नहीं। ये मनना मेरी मनोत ते खड़ा है, ये मनना बच्चे की मनोत ते नहीं खड़ा। ये मनना मेरा धन दे लोभ ते खड़ा है। धन मैनू मनदा है, नहीं मनदा, इसका कोई मतलब ही नहीं। ये धन मन भी नहीं सकता। भगत कबीर कहते ने, खसम मरे तो नार ना रोवे। माया दा पति, पदार्थां दा पति, मकान दा मालिक, दुकान दा मालिक, धन संपदा दा मालिक जे मर जाए, मकान नहीं रोंदा, दुकान नहीं रोंदी, धन नहीं रोंदा, तिजोरी नहीं रोंदी भी मैनू संभालने वाला मर गया है। घर दे सोना चांदी जेवर पहने जिन्हां दा मालिक से वो नहीं रोंदे। भावें मालिक बने होया सी, खसम बने होया सी, पर वो नार माया ते नहीं रोंदी। ना मकान रोंदा, ना दुकान इसनूं रोंदी है, ना धन संपदा रोंदी, ना ही गहना गट्टा। खसम मरे तो नार ना रोवे, क्यों? उस रखवारो और ही और, उहदा मालिक फौरन कोई होर बन जाता है, पुत्र बन जाता है, पोतरा बन जाता है। तो जे कोई नहीं तो होर सके संबंधी बन जाते हैं, तो जे वो भी नहीं है तो गौरमेंट संभाल लेंदी। मकान निखसमा नहीं रहिंदा, दुकान निखसमी नहीं रहिंदी, धन संपदा निखसमी नहीं रहिंदी, फौरन दूसरा खसम मिल जाता। खसम मरे तो नार ना रोवे।
उस रखवारो और ही होवे। ये मनना सिर्फ मनुख की मनोत ते खड़ा है। मकान इसनों नहीं मनता, दुकान इसनों नहीं मनती, पदार्थ इसनों नहीं मनते, ये मनता। ये सारे का सारा मनना मोह कहलांदा है। पर हे गुरु तेरे विचार मैनू चंगे लगदे, तू मैनू चंगा लगदा है। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। ये हिरदे की कुछ शुद्धि हो जाती है तो कुछ रस भी आन लग पैंदा है, कोई रस की धारा भी बहन लग पैंदी है। मैं अर्ज करा, अगर कोई मनुख पाठ कर रहा है तो फौरन दिस पाएगा ये मोह करके स्नेह करके पाठ कर रहा है, ये प्रेम करके कर रहा है। ये मोह करके स्नेह करके कीर्तन कर रहा है, ये प्रेम करके कर रहा है। ये मोह करके स्नेह करके गुरुद्वारे जा रहा है, प्रेम करके जा रहा है। चाल दस देवेगी, संगत विच उठना बैठना दस देगा, पाठ करन दा ढंग दस देगा, कीर्तन की झलक दस देगी। ये कीर्तन करन दे पिछे कारण की है, कीर्तन सुनन दे पिछे कारण की है, गुरुद्वारे आने दे पिछे कारण की है, कथा कीर्तन सुनन ते करन दे पिछे कारण की है। मनना मंगते खड़ा है, मनना स्नेहते खड़ा है, मनना मोहते खड़ा है। ऐसा मनना मनुख की समझ नूं सुरत नूं उच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जिस नूं मनदा पे इस तो छोटे ने, इस तो थल्ले ने। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। दूसरा मनना, हे गुरु तेरी बाणी मैनू बहुत चंगी लगती, तेरे विचार मैनू बहुत चंगे लगते, तू मैनू बहुत चंगा लगता। जब तू ही मैनू चंगा लगता है तो हुण मैं होर की मंगा। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। ये रस भी हुंदा है, ये थोड़ी गहराई भी आउंदी है, लेकिन ये मनना भी मनुख नूं बराबरी के तल ते ले आउंदा है। मनुख के अंदर शौक पैदा होंदा है, मैं हुण गुरु जैसा बनना है। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है, ये मनुख केसां ते कैंची नहीं फेर सकता, क्योंकि गुरु इसनों पसंद ही नहीं करता। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है तो ये रहत बैठदा ते आगे नहीं हो सकता। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है तो ये अमृत वेले उठेगा, क्योंकि गुरु कहता है अमृत वेले उठ। ये मनना सत्संग ते खड़ा होवेगा, ये 2 वक्त सत्संग करेगा, क्योंकि गुरु ऐसा हुक्म करता है। जो सतगुरु सरन संगत नहीं आए, दृग जीवे दृग जीवा। लानत है उन्हां ते जो संगत विच आए ही नहीं। गुरु रामदास फिटकार, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, दृग जीवे। लानत है उन्हां दे जीवन, लानत है उन्हां दे जीवन। तो वो लानता अपने ते नहीं पवाएगा। गुरु मैं आउणा, तेरे बोल चंगे लगदे, तू जो कुछ भी कहना मेरी भलाई लई कहना, तेरा जो भी उपदेश संदेश है बड़ा प्यारा है, बड़ा मिठा है। ये मनुख नूं समतल ते ले आंदा है, थोड़ा जिहा उच्चा करता है। लेकिन एक होर तल है, जिहड़ा मनना पदार्थां दे तल ते खड़ा सी, वो एक रंगी सी, एक पासे सी। मैं ते मकान नाल मोह करदा, प्यार करदा, मकान मेरे नाल नहीं करदा। मैं ते धन नाल मोह करदा, प्यार करदा, वो नहीं करदा। मैं ते दुकान नाल, महल माड़ियां नाल, जायदाद नाल बड़ा प्यार कर रहा, वो मेरे नाल नहीं करदा। वो मेरे कोल चलियां जान महल माड़ियां तो मैं रोना, तो जे मैं खत्म हो जावां तो ना मकान रोंदा है, ना महल माड़ियां रोंदियां। एक रंगी है, एक पासे है, एक तरफा है। धन का दिवाला निकल जाए, चला जाए, मैं रोना, मैं चला गया, धन नहीं रोंदा। एक पासा है, एक रंगी है, एक पासे प्रीत है। ये मनना एक पासे है। मैं मकान नूं मनदा प्यार करके,
मकान मैनू नहीं मनता। मैं धन नूं मनदा, बहुत मनदा, वो मैनू नहीं मनदा। मैं महल माड़ियां नूं मनदा, हर वक्त याद च रहिंदियां क्योंकि मनदा। मैं फिर अर्ज करा मनण दे वख वख कारण ने, वो मैनू नहीं मनदा। जैसे मैं कहना हे गुरु मैं तैनू मनदा, आर्थिक लोड़ां करके नहीं मनदा, तो मैनू प्यारा लगदा इस करके मनदा। मैं कोई समाजिक समस्यावां करके तैनू नहीं मनदा, तेरे बोल बड़े मधुर लगते हैं इस करके मनदा। मेरा शरीर रोगी है वो तू दूर कर देवेगा, मैं कोई इस करके नहीं मनदा, तेरे बोल चंगे लगते हैं मैं इस करके मनदा। तू मैनू प्यारा लगता है। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। और जब मनुख के अंदर इस तरह का प्यार पैदा होता है तो इस तो कई गुणा वध प्यार गुरु देंदा है। ये दो तरफी प्रीत हो जाती, ये दो तरफी संबंध हो जाता है। जैसे भाई गुरदास कहते ने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए। तो एक कदम ते चल, बाकी सारे कदम प्रभु चलेगा, गुरु चलेगा। भीड़ दे विच अगर बच्चा मां का हाथ किधरे छुड़ा बैठा है, गुम हो गया, रो रहा है, ज़ारो ज़ार रो रहा है, माँ माँ कर रहा है, माँ नू लब रहा है, पर माँ भी रो रही है, वो भी लब रही है, पता नहीं कितने खो गए, हाथ छुड़ा के पता नहीं कितने चला गया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, अगर सिर्फ बच्चा ही रोवे तो बच्चा ही लभे, इस बच्चे नू माँ नहीं मिल सकती, क्योंकि बच्चा भी लब रहा है, माँ भी लब रही है। बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पर बच्चे नालों ज़्यादा बिलख बिलख के रो रही है। जब कोई दिल की गहराइयां च एक दफ़ा परमात्मा नू याद करता है, परमात्मा करोड़ों दफ़ा याद करता है। ये दो तरफी गल है, एक तरफी नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी इसका अपने आलमाना ढंग नाल निखेड़ा भी करते हैं। दीपक पे आवत पतंग प्रीत रीत कर, दीपक महा विपरीत मिले जार है। रोशनी दे प्यार दा मारा होया, सुहप्पन दे प्यार दा मारा होया। खूबसूरती सारी रोशनी है, सुहप्पन सारा अग ते खड़ा है, क्रांति सारी चेहरे की अग ते खड़ी है। ये भी मैं हर तत्त की अपनी अपनी महानता है, पंज तत्तां की अपनी अपनी महानता है। अग करके जठर अग्नि की विशेल क्रिया करके चेहरा खूबसूरत है, क्रांतिकारी है, प्रभावशाली है। लेकिन पतंगा बस सीधा अग की रोशनी ते ही निछावर होता है, बड़ी खूबसूरत लगती है। उस जिथों रोशनी आ रही है सदके हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, जल मरदा है। भाई साहब कहते ने प्रीत का मारिया होया आया है, पर कर्मा पिया करदा है और दीवा जला देंदा है। पतंगे नू दीवे की रोशनी नाल प्यार है, दीवे नू पतंगे नाल नहीं है। एक अंगी है, एक प्रीत करन वास्ते आया है, एक निछावर होने वास्ते आया है, दूजा उसनू खत्म कर देंदा है। प्यार दे बदले उन्होंने मिलता है ये हादसा, ये चोट, ये मौत। दूसरा उदाहरण देंदे ने भाई साहब, अल चल आवत कमल पे सने कर, कमल संपटवान प्राण पर हार है। भौरा प्रेम दा मारे होया कमल दे पुल ते आ गया, बैठ गया, डुब गया उदी महक दे उदे रस दे। लेकिन कमल अपनियां पंखड़ियां आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं, संध्या हो गई है। ओदा प्रेम वो लीन है, नहीं उठता, नहीं जाता, नहीं उड़ता। वो पंखड़ियां जैसे सख्त होके बंद होंदियां ने, अंदर उसका दम घुट जाता है, ऑक्सीजन उसनों मिलती नहीं, मर जाता है, मर जाता है।
भौरे ने कमल नाल प्यार कीता, कमल ने नहीं कीता। मन बच कर्म जल मीन लिव लीन गत, बिछरत राख न सकत गह डार है। पूरन मन तन करके मच्छी पानी दे च लीन है। पानी उसका जीवन है, पानी नाल प्यार है। लेकिन मछेरे ने पकड़ लिया, जाल दे च फसा लिया, बाहर कढ़ लिया, तड़पदी है। तड़पदे होया कहंदी है पानी मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकती। पर पानी कहंदा मैं तेरे तो बिना रह सकदा। जा तो एक पास एक अंगी प्रीत, एक अंगी प्रीत है। मच्छी तड़प तड़प के दसती है, ऐ पानी तू मेरा जीवन है, मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकती। पर पानी कहता है मछली तू मेरा जीवन नहीं है, मैं तेरे तो बिना रह सकता। जा तो एक पास। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।